नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। इत्र का कारोबार करने वाले पीयूष जैन का नाम आज देश भर में चर्चा में है। तिजोरियों और बेसमेंट से निकल रहे कैश को गिनने में मशीनें जुटी हुई हैं। इत्र के कारोबार की दुनिया में पीयूष जैन का भले ही बड़ा नाम था, लेकिन उन्हें चर्चा इनकम टैक्स की रेड के बाद ही मिली है। अब तक करीब 257 करोड़ रुपए पीयूष जैन के ठिकानों से मिल चुके हैं। फिलहाल हर कोई यह जानना चाहता है कि ये कंपनियां कैसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेती हैं, आखिर कैसे ये टैक्स की चोरी करती हैं। और इसको समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी, और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये पैसा कहां से आता है और किस तरीके से ये कंपनियां इस तरीके के घोटाले या जो कंपनियां बनाई जाती हैं जिनको हम मुखौटा कंपनियां या शेल कंपनी के तौर पर जानते हैं, कैसे ये बनाई जाती हैं और इनके थ्रू फिर ये जो पैसा पकड़ा गया है तो इनके थ्रू कैसे पैसा कमाया जाता है, और इस पैसे का फिर जब ये पकड़ा गया है तो अब इस पैसे का क्या होगा। इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी से। तो राजीव सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आखिर ये जो पैसा है ये किस चीज का है? देखिए, पहली नज़र में तो ये जो लग रहा है प्राइमा फेसी कि ये टैक्स चोरी का ही मामला लग रहा है, और छिपाने के तरीके से ये साबित कर दिया है, या फिर इससे ये पता चल रहा है कि ये टैक्स चोरी का बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। ये 257 करोड़ जैसा आपने बताया, ये बहुत बड़ी रकम है। तो ये टैक्स चोरी का मामला है, और आगे तहकीकात के बाद जो एजेंसियां जो जांच करेंगी उसमें पता चलेगा कि किसमें कितना टैक्स चोरी है या फिर आगे का क्या हिस्सा है। लेकिन ये प्राइमा फेसी तो टैक्स चोरी का ही मामला नजर आ रहा है। जैसा कि आपने जवाब में कहा कि ये टैक्स चोरी है, तो जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं या इस तरीके की जब हम देखते हैं कि जब भी रेड डाली जाती है और पैसा पकड़ा जाता है जो कि टैक्स चोरी का होता है, तो आखिर ये टैक्स चोरी जो है ये किस तरीके से की जाती है और कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है? देखिए, टैक्स चोरी में जो बड़े पैमाने पे जो टैक्स चोरी करी जाती है, इसमें एक बहुत ही प्रचलित है, जो लोग शेल कंपनियां बना लेते हैं, जो मुखौटा कंपनी जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इस तरह की कंपनियां बना लेते हैं, और उस कंपनियों के थ्रू जो लेन देन होता है उस पे बड़े रूप में टैक्स चोरी करे जाते हैं। अब शेल कंपनियां हैं क्या? तो ये वैसी कंपनियां होती हैं कि जो खाली कागज में होती हैं, मतलब उनका एक्चुअल में कोई कारोबार नहीं होता है, वो कागज में कंपनियां होती हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन उसमें दिखाए जाते हैं, मेनली उसमें जो ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं वो होते हैं कि उनके खर्चे का, एक्चुअल में तो उनका कोई खर्चा है नहीं, लेकिन खर्चे में दिखा के फिर वो पैसा सेव कर लिया जाता है और वहां पे ये टैक्स बचा लिया जाता है। जी। अब वहीं अगर ये बात करें जिसको हम सेल कंपनी या मुखौटा कंपनी करते हैं, तो आखिर ये किस तरीके के खर्चे होते हैं या कंपनी का हम लोग क्या खर्च दिखाते हैं जिससे इस तरीके का टैक्स चोरी क्या इतनी आसान हो जाती है? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। जैसे जो शेल कंपनियां होती हैं, इनमें क्या है, जैसे कि मैंने बताया, खाली कागज में होती हैं, ना तो एक्चुअल में इनका कोई ऑफिस है, ना तो एक्चुअल में इनका कोई एम्प्लॉई है। हाँ, लेकिन ये कंपनियां रजिस्टर्ड वैसे ही होती हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये सरकार के यहाँ जो भी रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, रजिस्ट्रेशन इनका उन्हीं तरह से होता है, लेकिन एक्चुअल में इनका कोई ऑफिस नहीं होता। हाँ, एक रजिस्टर्ड एड्रेस दे देंगे, एक्चुअल में इनके कोई एम्प्लॉय नहीं होते हैं। तो जो ऑफिस के खर्चे हो गए, आपका एम्प्लॉय के एक्सपेंसेज हो गए, ये इस तरह के जो भी खर्चे होते हैं, तो वो एक्चुअल में खर्चा तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उस खर्चे के अगेंस्ट में ये वहां पे दिखा के कि हमारा इतना खर्चा हुआ, तो खर्चे के अगेंस्ट में तो कोई टैक्स लगता नहीं है, इनकम पे लगता है। इनकम वर्सेस एक्सपेंसेज, उसके बाद जो बचत होता है उस पर टैक्स लगता है। तो वो पैसा वहां से बचा करके और फिर उसको वहां से, मतलब आप ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को वाइट करने का एक ये ऐसा तरीका है कि जहां पे आपका, ये हम कह सकते हैं कि वहां पे कम लागत में ब्लैक मनी को वाइट किया जा सकता है। वहीं एक सवाल, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चाहें तो एक सवाल थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या प्रोसेस है? क्या वो बड़े आसानी तरीके से, या इसकी कोई जांच नहीं होती है कि कंपनी है कि नहीं है, कि इतने आसानी तरीके से कैसे रजिस्टर्ड हो जाती है? क्या इसका कोई बहुत सरल सा प्रोसेस है क्या, जो एक जिस तरीके से एक घटना सामने आती है या जो घटना सामने आती है, जो भी होती है और भी घटनाएं हैं, तो जो मुखौटा कंपनी एक नहीं होती, कई होती हैं, तो क्या इनको रजिस्टर करना बड़ा आसान होता है? देखिए, कंपनी रजिस्टर्ड करना कोई मुश्किल नहीं है। कंपनी आप भी रजिस्टर कर सकते हैं, हम भी रजिस्टर कर सकते हैं। एक ये प्रोसेस है, और इसमें ऑनलाइन प्रोसेस भी है। ऑनलाइन प्रोसेस के तरह से जाके आप इन कंपनी को बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो सारी कंपनियों के लिए एक ही होता है। इस कंपनी में के डायरेक्टर होंगे, इस कंपनी का भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, इस कंपनी में भी जो भी आपके एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कागजात लगते हैं, वो सारे देने पड़ेंगे। अब इसमें इस खेल क्या है
कि जैसे मान लीजिए एक्स आदमी का है, एक्स आदमी इसका बेनिफिट उठा रहा है और उसने वाई के नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड कर दी। एक्चुअल में उसका जो ओनर है, जिसके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है, वो एक्चुअल ओनर नहीं होता। एक्चुअल ओनर कोई और है, उनके नाम पे ये सारे कारामात कर रहा है या उनके नाम पे ट्रांजैक्शन दिखाए जा रहे हैं और फिर इस तरह से ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी रजिस्टर्ड कराना मुश्किल नहीं है, कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड करा सकता है। जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करके कोई भी रजिस्टर्ड करा सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से लीगली फॉलो किया जा रहा है। तो फिर ये जो ये लूप होल छूट रहा है जिसकी वजह से इस तरीके की घटना सामने आती, तो गवर्नमेंट के पास इसको रोकने के आखिर क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं? क्योंकि जैसा हम जान रहे हैं कि कंपनी जिस तरीके से रजिस्टर्ड होती है तो तरीका तो वही फॉलो किया जा रहा है, लेकिन चोरी भी उन्हीं रास्तों से कहीं बीच से हट के की जा रही। तो क्या गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें रोक लगा सकती? जी बिल्कुल, देखिए अब गवर्नमेंट तो हर एक कंपनी पे नजर नहीं रख सकती, क्योंकि करोड़ों कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। और अब पीछे अगर देखें तो कुछ साल पहले न्यूज भी आ रही थी कि जो सरकारी एजेंसियां, उन्होंने कई लाख कंपनियां जो थी, जो शेल कंपनियां थी, उनको वहां से उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको हटा दिया सिस्टम से। तो इस तरह से तुरंत आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि एक चीज और भी है कि जितनी भी शेल कंपनियां होती हैं या इस तरह की जो भी कंपनियां होती हैं, वो प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन तो उनका है ही, वो जो भी उनका जो रिटर्न्स होते हैं या जो भी बैलेंस शीट, जो भी, वो सारे चीजें को फॉलो करती है। क्योंकि अगर वो फॉलो करना बंद कर देंगी तो उस पर लोगों की नजर जल्दी चली जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो कानून सारे फॉलो करते हैं, लेकिन उस कानून में जो भी जो लूप होल्स है, जो गवर्नमेंट के लूप होल्स है, वो लूप होल्स का फायदा उठा के और इसमें वहां से इन्होंने टैक्स चोरी या फिर आप कहें तो ब्लैक को व्हाइट करने का धंधा वहां पे ये चलाती हैं। वहीं अगर लूप होल की हम लोग अगर डिटेल में चाहें तो कैसे कौन कौन से मेजर लूप होल होते हैं जो जिस पे ध्यान कह ले गवर्नमेंट नहीं दे पा रही या ध्यान नहीं दे रही है, तो वो कौन से मेजर लूप होल होंगे या क्या कुछ ऐसे आसान रास्ते होते हैं? जी देखिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को लूप होल्स नहीं पता है। गवर्नमेंट कानून बनाती है तो उनको पता है कि हाँ, यहाँ पे ये लूप होल्स भी हो सकते हैं, या फिर उनको टाइम टू टाइम जो फीडबैक्स आते हैं, जो संबंधित अधिकारी है या जो भी उनके फीडबैक के माध्यम वहां से फीडबैक तो उनके पास आ ही रहे हैं। तो ये कोई ये ना समझे कि गवर्नमेंट को पता नहीं है। आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी में क्या है कि ऐसा ना समझे कि खाली हम या टैक्स चोरी करने वाले ना समझे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खाली वही कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट भी करती हैं। जो आए दिन जो न्यूज में जो चर्चा का विषय रहता है कि आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, आधार कार्ड आप बैंक अकाउंट से लिंक कराइए, एक कई तरह के जो लिंकिंग की प्रक्रिया होती है या सारे जो डेटा गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट के पास चूंकि डेटा बहुत बड़ा है, तो डेटा एनालिटिक्स के आधार पर या डेटा माइनिंग के आधार पर, या फिर जो आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो वो सारे चीजों को मिक्स करके सरकारी एजेंसियां जो भी जिसके उसमें दायरे में है, वो कहीं ना कहीं अलर्ट लगा के रखती हैं और अलर्ट के रूप के ऊपर काम करती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 10 में से कोई एक दो छूट चला जाता हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये पकड़ में आते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पकड़ में तो जरूर आते हैं, आज नहीं कल। वहीं गवर्नमेंट जैसा आपने कहा कि इस तरफ वर्क कर रही है, तो ये जो आधार कार्ड की हम लोग बात करते हैं और इसको पैन को लिंक किया जा रहा है या डॉक्यूमेंट्स हम लोग लिंक कर रहे हैं, सारी चीजें जोड़ रहे हैं, तो क्या ये उसी का एक उदाहरण है कि इस तरीके से देखिए गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है? नहीं, ये हम उसका उदाहरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस चीजों को आपस में लिंक करने में, मतलब एक दूसरे में आप ये कह सकते हैं लिंक करने में चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे अगर पैन है, पैन सबका यूनिक होता है, आधार यूनिक होता है, तो अगर वो कहीं पकड़ा गया तो अगर उसके पास अगर एक ही पैन एक आधार है तो वो ऑब्वियसली वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसमें थंब इंप्रेशन सारे कुछ है, मतलब वो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। लेकिन अलग अलग तरीके हैं जहां से, जैसे कुछ केसेस में देखा गया है कि लोग फर्जी बिल बना के सामान भेजते हैं। अब कहीं पे बिल का भी जो भी है, आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम है, जो भी जीएसटी का रहता है या फिर जो रिटर्न्स भरे जाते हैं आईजीएसटी या सीजीएसटी के, तो उसमें ये सब चीजें ऑनलाइन करके सरकार ने क्या किया है कि चीजों को, मतलब उनको पकड़ना आसान हो गया उनके लिए। अगर उनके नजर में कोई आता है तो एक दूसरे चीजों को लिंक करके बहुत चीजों को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती हैं। यानी सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रही है ताकि इस तरीके की जो घटनाएं जो आए दिन सामने आती हैं उनको रोका जा सके। अब बात करें, जैसे हम लोग आमतौर पर पता चलता है कि कहीं पैसा पकड़ा गया तो वो आमतौर पर हम लोग को पता होता है कि ये ब्लैक मनी है। अब इसको व्हाइट में ट्रांसफर कैसे कर लिया जाता है और ये क्या इसका प्रोसेस होता है जो हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी थी और इसको व्हाइट मनी में ट्रांसफर किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जी देखिए, जैसा कि हम लोगों ने ये चर्चा किया कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का मतलब यही हुआ कि जो एक तो बहुत ही आम बात है, जो लोग सेल कंपनियां बना लेते हैं।
सेल कंपनी के थ्रू वैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं जिस ट्रांजैक्शंस पे बहुत ही कम टैक्स लगते हैं या ना के बराबर टैक्स लगते हैं, या फिर ज़्यादातर पैसे वो खर्चे में दिखा देते हैं। तो अगर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर किसी की एक शेल कंपनी है जिसमें साल के 10 करोड़ रुपए का उसका ऑफिस का एक्सपेंसेस है, ठीक है, चाहे एम्प्लॉय का हो गया या बाकी सब एक्सपेंसेस मिला के उसका 10 करोड़ का एग्जाम्पल मांगते हैं, 10 करोड़ का एग्जाम्पल वहां पे उसका एक्सपेंसेज है, और उसके वर्सेस उसने इनकम दिखा दी। एक्चुअल में तो उसकी कोई कंपनी है नहीं, कुछ कारोबार है नहीं, उसने फर्जी बिल या फर्जी ट्रांजेक्शन से ये दिखा दिया है कि हमारा 10.5 करोड़ का या 10 करोड़ 10 लाख की हमारी इनकम थी, जिसके वर्सेस में हमारे 10 करोड़ का खर्चा हो गया। तो कहीं पे जो भी नियम है जहां पे खर्चे जो भी मतलब इनकम वर्सेस इनकम से एक्सपेंस को माइनस करके जो बचता है उसी के ऊपर टैक्स दिया जाता है। तो इनकम जितनी रही उतना उन्होंने एक्सपेंस कर दिया, तो ये पूरा और एक्चुअल में एक्सपेंस है नहीं, तो क्या हुआ कि पूरा ये पैसा उनका ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो जी वहीं पे अगर ये जानना चाहें कि जैसे घर में पैसा रखा गया या आमतौर पर जब कोई भी रेड मिलती है, तो हमने मूवी में भी देखा है, रेड मूवी आई तो छत की दीवार है उसकी जो सीलिंग होती है उसको तोड़ा गया, उससे पैसा निकल रहा है, दीवार को तोड़ा गया या कुछ ऐसी जगह बनाई गई जहां पर कैश रखा गया। तो क्या ये जो ब्लैक मनी है इसको किसी और तरीके से क्या इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता? क्या इसके कोई रास्ते नहीं, या ये क्यों मतलब हमको घरों पर छुपा के रखी जाती है, या इसका ये क्या तरीका है? देखिए, ये तो कहीं पे सुरक्षित रखने का लोगों का तरीका है, या फिर सुरक्षित भी नहीं कह सकते, वैसे लोगों के नजर से बचाने के लिए एक ये तरीका है। लेकिन आज के जमाने में इन्वेस्टमेंट आप अगर देखें तो बिना पैन का कोई भी इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। सबके पास पैन जो होता है वो यूनिक होता है, और बिना पैन का कोई भी इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। पैन के साथ साथ अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कराने जाएंगे तो आपको वहां पे आप अपने केवाईसी नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, मतलब आपको एड्रेस प्रूफ, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी जितने भी होते हैं, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, पैन आधार तो मैंडेटरी है, तो उसके बिना असंभव है, इन्वेस्टमेंट असंभव है। दूसरा ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वहां पे आपका कैश का ट्रांजेक्शन ना के बराबर होता है, या तो बिल्कुल नहीं होता है, अगर होता भी तो बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसका इन्वेस्टमेंट तो अगर आप लीगली कहीं पे भी कर ही नहीं सकते। अब यह है कि अगर लीगली इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते और आपने टैक्स चोरी से पैसा पकड़ा हो, आपके पास कैश है, तो आप कहीं मतलब छुपाने के अलावा और कोई तरीका है नहीं। जी, जैसा कि इस पूरी हम जैसे बात कर रहे हैं, तो अगर पीयूष जैन वाला अगर हम ये उदाहरण के तौर पर अगर ले लें, तो ये मान लीजिए 200 करोड़ रुपए अगर पकड़ा गया, एक अंदाजा, तो क्या जो हम मान के चलते हैं कि अगर ये ब्लैक मनी है तो क्या इसको हम अगर इन्वेस्ट करते तो क्या टैक्स चोरी से इतना पैसा बच गया, या अगर हम इसको टैक्स में दे दें तो इसके बाद क्या टैक्स इतना ज्यादा कट जाएगा कि लोगों को टैक्स ना देना उचित समझ में आता है और वो इस पैसे को बचाने का प्रयास करते हैं? नहीं, देखिए, टैक्स का अगर देखें तो टैक्स के अलग अलग स्लैब है। अगर इंडिविजुअल टैक्स में ज्यादा देखें कि 30% का टैक्स स्लैब रहता है, तो टैक्स तो कहीं ना कहीं लगता ही है। लेकिन अगर हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का कानून तो आपको मानना ही पड़ेगा, और अगर टैक्स है, जो भी वाजिब टैक्स है, टैक्स आपको पे करना चाहिए। मेरी अपील भी है, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या फिर किसी भी माध्यम से ये बात उनके पास पहुंच रही है, तो हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी आती है हम टैक्स पे करें। बिल्कुल, क्योंकि सरकारी खजाने में टैक्स जाता है तो वेलफेयर स्कीम्स में लगते हैं। जो वैसे लोग हैं, जो इस तबके के लोग हैं, जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके लिए जो सुविधाएं आती है, तो सरकार इन्हीं पैसों से करती है। मतलब ये एक राष्ट्र निर्माण की चीज़ें हैं। तो जो भी देख रहा है, तो टैक्स चोरी तो किसी को नहीं करना चाहिए। जो देश का कानून है, देश का कानून सबके लिए बराबर है और सबको ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस तरह के केसेस कोई एक ये पहला केस नहीं है, इसके पहले भी तमाम तरह के केसेस आते रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स के, और अब तो कई सारे पीछे देखा गया है कि कई बैंकों तक में फ्रॉड हुआ है। उन लोगों ने लोन्स दे दिए, फर्जी तरीके से लोन दे दिए, वो लोन की वापसी नहीं हुई और वहाँ पे खाता धारक या इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है। तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को भी मतलब थोड़ा और अलर्ट होके इन चीज़ों को होने से पहले रोकने का प्रयास करना चाहिए। होने के बाद तो गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि होने के बाद तो उनको दिखाना ही है ना कि हम एक्शन ले रहे हैं। अगर होने के बाद एक्शन नहीं लिया तो सरकार की किरकिरी होगी। तो इसको होने के पहले कैसे रोके, सरकार को इस पे वर्क करना चाहिए। होने के बाद तो खैर उसको करना ही करना है। बिल्कुल, आमतौर पर हमें मालूम है कि टैक्स देना अच्छी बात होती है, क्योंकि जो सार्वजनिक निर्माण या जो भी हम सुविधाएं ले रहे हैं वो कहीं उसी पैसे से ही बनती हैं। तो एक अच्छी बात है टैक्स अगर टाइम पे दिया जाए, और टैक्स सभी लोग दें। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सॉरी मैं आपको वो बीच में रोका। नहीं, बिल्कुल, कि कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी, तो सरकार के वहां पे क्या थे, इस तरह के मतलब दावे थे कि ये सारे खत्म हो जाएगा, वहां पे ब्लैक मनी सब खत्म हो जाएंगी।
और कुछ साल पहले की बात है, और आज देखिए इतनी बड़ी मात्रा में कैश, ये तो मतलब एक जगह एक नाम है जहां पे आपको दिख रहा है। इस तरह से हो सकते हैं हजारों लाखों नाम हो जहां पे इकट्ठे हो, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। तो ऐसा नहीं, तो सरकारी सिस्टम में लूपहोल्स हैं, और लूपहोल्स को जब तक दूर नहीं किया जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें सरकारी लोग या जो इस तरह के अधिकारी होते हैं, सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया है कई जगहों पर, और ये आए दिन न्यूज में, चैनल्स में या समाचार पत्रों में देखने को मिलता भी है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं इन चीज़ों को बढ़ावा देने में, और उसके बदले कहीं ना कहीं वो लोग भी उसमें पैसे खा रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि जैसे आपने कहा कि इतनी तैयारी होती है या गवर्नमेंट भी अपनी तैयारी करती है और कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हमने कहा कि उस पर भी वर्क हो रहा है, लेकिन क्या बिना किसी सपोर्ट के और या बिना किसी लोगों की मदद के या कहें गवर्नमेंट के लोगों की मदद के, जब तक ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक क्या इतना बड़ा ये जो इस तरीके की जो घटना सामने आती है कि ये टैक्स चोरी करी गई और इतने करोड़ रुपए की चोरी की गई, तो क्या इस तरीके की घटना को बिना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के उसमें इन्वॉल्वमेंट के क्या अंजाम दिया जा सकता है? देखिए हम ये पॉसिबल है जी, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि, माफ कीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस केस में किसी सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी का हाथ है। इस केस के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये हमें देखा गया है कि सरकारी जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, जो अपने तत्काल फायदे के लिए कुछ रकम उन्होंने ले लिया, और उस तत्काल फायदे के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों का वो लोग भी इसमें मदद करते हैं। तो या इसको हम इस तरीके से ले लें कि वो लापरवाही थोड़ी सी दिखा देते हैं क्योंकि वो उनके जानने वाले हैं या उनसे मिलने आए, तो क्या वो आमतौर पर जो उनको नहीं साझा करनी चाहिए वो जानकारी वो धोखे में दे देते हैं, या हल्की सी लापरवाही इसको कह सकते हैं? देखिए ये केस भी आपने जो कहा ये बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। ये लापरवाही भी हो सकता है और लोग जानबूझ के भी करते हैं, मतलब जानबूझ के ये करते हैं और बाद में दिखने के लिए करते हैं कि हम अनजान हैं, हमने कुछ नहीं बताया है, लेकिन इसमें है उनका मतलब ये लोग शामिल रहते हैं। हम पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, तो आपने जाना कि जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो क्या होता है और क्या कैसा ये पैसा होता है, कैसे जो सेल कंपनियां हैं या जो मुखौटा कंपनियां ये वर्क करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट उस पर क्या क्या काम कर रही। वहीं अब हम लोग यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे कि इस पैसे का जब ये सरकार की नजर में आ जाता है तब क्या होता है। तो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद उस पर चर्चा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम इस ब्रेक के पहले बात करी कि जब भी कोई रेड पड़ती है और पैसा पकड़ा जाता है और वो बहुत बड़े अमाउंट का पैसा होता है, यानी करोड़ों में बात करते हैं, और ऐसी रेड जब पड़ती है तो इस पैसे का क्या होता है और ये पैसा कैसे बचाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे इसकी टैक्स चोरी करके छुपाया जाता है और किस तरीके से इसको अपने पास रखा गया। फिर जब ये, अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद कि जब ये सरकार की नजर में आ जाता है, यानी जब लोग इसके बारे में जैसे बचाया गया, घर पे रखा गया और जब रेड पड़ी तो ये पकड़ में आ गया। अब पकड़ में आने के बाद इस पैसे का क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो राजीव सिंह, मेरा आपसे यही सवाल है कि जब ये पकड़ में आ जाता है तो इस पैसे का क्या होता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, तरीके से कहें? जी देखिए, अगर हम इसी मामले की बात करें तो आए दिन हमने न्यूज में या जब से ये चर्चा में आया तब से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों में सुरक्षित तरीके से पुलिस प्रशासन के सुरक्षा के घेरे में ये बैंक में आरबीआई या एसबीआई जहां भी जाना था वहां पे गया। तो ये पैसा रेड में मिलने के बाद, रिकवरी के बाद, ये पैसा सरकारी खाते में सुरक्षित जमा रहता है। ये इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि आगे चल के इसमें केसेस भी चलेंगे। और तो क्या होगा कि इनको अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इनका पैसा है या इनका पैसा नहीं है। अगर इनका पैसा है तो पैसे का सोर्स बताना होगा, ये पैसा कहां से आया, ठीक है। और अगर ये टैक्स चोरी का मामला है, ये एक्चुअल में पकड़ा गया टैक्स चोरी का मामला है, तो और ये अगर ये स्रोत पता चल जाता है, अगर इन्होंने प्रूफ कर दिया कि हमारा पैसा है लेकिन हमने इस पर टैक्स पे नहीं किया गया है, तो जो भी इस पे टैक्स की लायबिलिटी होगी, टैक्स प्लस साथ में जो पेनाल्टी लगनी होगी, पेनाल्टी के साथ वो पैसा कट करके जो बाकी की रकम होगी वो इनको वापस कर दी जाएगी। अगर ये इनका साबित हो गया कि ये पैसा इन्हीं का है। अगर ये पैसा साबित नहीं हुआ कि इनका नहीं है
फिर तो ये सरकारी खजाने में ही रहेगा। जी, तो जैसा हम लोग आमतौर पर समझते हैं कि पैसा पकड़ा गया और आरबीआई भिजवाया गया, तो हम लोग मान के चलते हैं कि आरबीआई को फायदा हो गया, आरबीआई को इतना पैसा मिला, सरकार को इतना पैसा मिला, तो कहीं ना कहीं वो बात पूरी तरीके से सही नहीं है। यानी इसका एक अलग से इसको पैसे को सुरक्षित रखा जाता है, फिर इस पे मुकदमा चलेगा कहें, और फिर उस पे इनको साबित करना होगा। जैसे आपने 2 सवाल कहा, इससे 2 सवाल निकलते हैं कि ये साबित करें कि इनका पैसा है, और फिर या तो ये साबित हो जाएगा कि इनका पैसा नहीं है। अगर ये इनका पैसा है तो क्या इसमें टैक्स लगेगा और इनको पूरा साबित करना पड़ेगा, और जो टैक्स काटने के बाद जो बचा पैसा होगा क्या इनको वापस हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर इन्होंने साबित कर दिया है कि ये पैसा इनका है, देखिए अब साबित कहने से नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम रेड में किसी के घर से, वो कोई भी तो एक एग्जांपल है, किसी के घर से पैसा मिला और हमने कह दिया हमारा नहीं है, अब घर में आपके घर में पकड़ा गया तो आप कैसे कह सकते हैं आपका नहीं है? तो आप किसी के कहने से नहीं होगा, ये सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे, इनका है या नहीं है। अगर है तो वो भी प्रूफ करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी प्रूफ करना पड़ेगा। है तो जो भी टैक्स की जो भी लायबिलिटी बनेगी साथ में पेनाल्टी के साथ वो पैसा कट करके बाकी का पैसा इनका मिल जाएगा। अगर नहीं हो तो फिर तो सरकारी खजाने में तो चला ही गया। दूसरी जो बात आपने कही कि क्या ये पैसा बैंक का हो जाता है क्या? नहीं, बैंक का नहीं होता। देखिए पैसा बैंक में हम या आप कोई भी रखता है, जैसे हमारे भी खाते हैं तो हम अपने खाते में पैसा रखते हैं, आपका खाता है आप अपने खाते में पैसा रखते हैं, वैसे भी सरकार के भी खाते होते हैं बैंक में। तो सरकार अपने खाते में पैसा जमा करा रही है तो वो बैंक का पैसा नहीं है, ये पैसा सरकारी खाते में है, और ये सरकारी खाते में है और वहां सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित है। जी, अब वही आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई रेड पड़ती है और पैसा पकड़ा जाता है तो कहते हैं कानून के शिकंजे में आ गए। तो कानून के दायरे में जब आ जाते हैं तो इससे क्या बाहर भी आया जा सकता है, या क्या केवल फंस गए और अब तो मुकदमा चलेगा और सजा होगी, तो क्या साबित करने का मौका नहीं होता, या कैसे इससे बाहर आया जा सकता है? नहीं देखिए, वो तो कोई भी क्राइम हो, चाहे कोई वैसे क्राइम हो या फिर फाइनेंशियल क्राइम है, उसमें हर जगह तो आपको एक्सेस रहता ही है, आप अपने वकील ले जा सकते हैं, आप काउंटर जो भी रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। ऐसा कोर्ट में कोई भी मैटर पहुंचने के बाद कोर्ट ये नहीं कहती, किसी को भी वो सच नहीं मानती। आप दोनों पक्षों को आप अपने दलील पेश करने होंगे, आपको अपने दस्तावेज पेश करने होंगे, और जो सही होगा कोर्ट के नजर में वो उसी को सही माना जाएगा और उसी दस्तावेज के हिसाब से ही वहां पे फैसला सुनाया जा सकता है। वो किसी के कहने से नहीं कि ये हमारा पैसा नहीं है, हमारे घर में मिला, हमारा पैसा नहीं, तो आप बाहर नहीं आ सकते। या फिर अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो खाली उसके कहने भर से उसको कोर्ट भी नहीं छोड़ेगी, उसको जमानत नहीं मिलने वाली। कोर्ट में भी दस्तावेज पेश करने होंगे, या भी जो भी इसके खिलाफ जो भी धाराएं चलती होंगी उसके हिसाब से कार्रवाई चलेगी आगे की। वही अगर एक आखिरी सवाल आपसे लें कि इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़े या सुझाव की तरफ बढ़े, तो भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए किस तरीके के कदम उठाने की जरूरत है? हालांकि कई चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या कई और चीजें हो गई, सरकार वर्क तो कर रही है, लेकिन अभी भी और क्या चीजें ऐसी हो सकती है जिस पर वर्क किया जाना बाकी है, ताकि ये जो लूप होल है इनको भरा जा सके? देखिए अब सरकार क्या है कि ऐसा नहीं है, सरकार के पास सारे डेटा है। वो चाहे डेटा जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं उस टाइम से लेके, चाहे उसमें जो भी डायरेक्टर हैं या जब भी वहां पे फाइलिंग होती है, रिटर्न्स की फाइलिंग होती है, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसियों के पास अवेलेबल रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है हर चीज का डेटा सरकार के पास है। अब वो सरकार उस डेटा का कैसे इस्तेमाल कर सकती है, उस डेटा को कैसे एनालाइज करके उस डेटा की माइनिंग कितने अच्छे तरीके से करती है, जैसा कि आपने बताया कैसे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टूल लगाती है और कितना पहले उसको रोक देती है, होने के पहले ही रोक देती है। बात यहीं पे है। तो और ये चूंकि देखिए ये ट्रांजैक्शंस या फिर ये कंपनी इतनी बड़ी तादाद में है कि मतलब ये मैनुअली तो इसमें ये संभव ही नहीं है, इसके लिए टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ेगा। और ये सरकार में देखने को मिलेगा कि सरकार टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा भी रही है और टेक्नोलॉजी की मदद भी ले रही है, और इस टेक्नोलॉजी के मदद से ही संभव है। मतलब टेक्नोलॉजी अपने आप काम नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है। इसमें जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होंगे या जो गवर्नमेंट के जो भी वित्त मंत्रालय है या आरबीआई या जो भी इस तरह के जो गवर्नमेंट के जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाली जो टीम रहती है या जो वो जो संस्था है, तो इन सबको साथ में लेकर के क्या गवर्नमेंट क्या एक ऐसे वहां पे पहुंच पाती है टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन के पास जहां पे ये चीजें होने से पहले ही अलर्ट दिखने लगे। ऐसा नहीं गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सब चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी अलर्ट से ही पकड़ा गया होगा। ये कोई
ये बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलर्ट गवर्नमेंट लगा रखा होगा, उस अलर्ट से ही पकड़ा गया हो। हाँ ठीक है, करने वाले को लगता है कि शायद गवर्नमेंट को पता नहीं है, लेकिन किसी अलर्ट से पता चला होगा। तो ये होने के पहले या फिर इतना इकट्ठा ही कैसा हो गया, इतना इकट्ठा होने के पहले ही अगर गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया होता तो शायद ये इतनी बड़ी मात्रा में मतलब इसको अंजाम नहीं दिया जा पाता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी तभी होगी जब इस तरीके के घटना हो ही ना पाए और इसके पहले इस पे अगर रोकथाम लग जाए। तो आपने फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह को सुना, उन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में बताया कि किस तरीके से देखिए जब भी कोई रेड पड़ती है और करोड़ों में पैसा पकड़ा जाता है तो किस तरीके से इसको पहले टैक्स बचा करके रखा जाता है और फिर अब जब ये सरकार के सामने आ जाता है तो क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं। और वहीं बड़ी बात जब हम लोग समझते हैं आमतौर पर या हम लोग जानते हैं कि अगर ये आरबीआई के पास गया तो बैंक का हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको पैसे को सुरक्षित रखा जाता है और बैंक के भी खाते होते हैं जिनमें ये सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। और कहीं ना कहीं उम्मीद कि आपको भी इससे काफी कुछ जानने को या नॉलेजेबल चीजें पता चली होंगी, ताकि अब जो आमतौर पर हम लोग समझते थे उससे कहीं ना कहीं उलट चीजें हैं और क्या सही तरीका है। ये हमारे साथ जो फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जुड़े, उनको आपने सुना, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। तो इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।